हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है हिंदी की, ये बसंत, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए चैप्टर का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए पेज नंबर 2 पर आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे है, पंछी आकाश में उड़ना चाहते हैं, पिंजरे में वे अपने पंख नहीं फैला सकते। अगर वे अपने पंख फैलाएंगे तो पिंजरे की सलाखों से लड़कर उनके पंख टूट जाएंगे। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में प्रसन्न, ये है प्रसन्न, आधा ना है ये पूरा ना, आधा ना प्रसन्न है, ये नहीं रह सकते क्योंकि आज़ादी की उड़ान उनमें नई उमंग और प्रसन्नता भर देती है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। देखिए पंछी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वह नदी का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं और नीम की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। वे पेड़ की ऊंची टहनियों पर भी झूला झूलना चाहते हैं। उसके बाद से देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। यह तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इसका देखिए आंसर ये है। इस पंक्ति में कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहता है कि वो आज़ाद पंछी होते हैं, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं से मिल जाना चाहते हैं, चाहे उनके प्राण भी चले जाएं। तो यहाँ से लेकर के ये हमारा तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए कविता से आगे, बहुत लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार कह रहा है लिखिए। तो इस तरह से हम अपना विचार लिख सकते हैं। हमारे ख्याल से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें हम पिंजरे में रखते हैं तो उनकी आज़ादी छिन जाती है। पक्षी खुली आकाश में उड़ना चाहते हैं, शीतल जल पीना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें पिंजरे में नहीं मिल पाती है। उसके बाद से देखिए खा का क्या कह रहा कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई भी पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, अगर हम पक्षी, तो यहाँ पे देखिए खा का हमारे आसपास तो कोई नहीं पाला है, तो जैसा जिसका आंसर होगा वो लिख सकता है। तो नहीं, हमारे पड़ोस में कोई पक्षी नहीं पाला है। तो इस तरह से अगर कोई पाला है तो आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो देखिए इसका आंसर ये होगा, यहाँ पर है, अगर हम पंछी को पिंजरे में बंद रखेंगे तो हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं जिससे उनकी संख्या नियमित होती है। ये कीड़े हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पक्षी पर्यावरण भी अनेक चीज़ों में सहायक का काम करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है कविता से आगे का जो दूसरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर ये है, यहाँ पे देखिए, मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण के लिए मानव अपने रहने के लिए इमारतें बनाने के लिए पेड़ काट रहा है, जिससे जंगल कम होते जा रहे हैं, जो कि पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि पक्षियों के घर इन पेड़ों पर ही होते हैं। पेड़ों के कम होने से हमारा पर्यावरण और पानी भी प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है ये दूसरा क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर है, क्वेश्चन लंबा है इसलिए इसका बस आंसर बता रहे हैं
यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो तो हम संभवतः प्रयास तो यह करेंगे कि घोंसले को छेड़ा ना जाए और उस पक्षी के बाहर आने जाने का स्थान भी खुला रहे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे है भाषा की बात का ये पहला आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसका उत्तर। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है देव दानव देश का विदेश उत्तर प्रश्न अपना पराया। तो इस तरह से ये हमारा, ये शायद अपोजिट यानी विलोम शब्द पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसी की भाषा की बात में जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखिए इस तरह से यहाँ पर है ये पाप दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम सीता, राम और सीता, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 10 कंप्लीट हो गया। इसका आंसर हो गया, योजक चिन्ह के द्वारा लिखा गया है और इस चिन्ह से करा और का संकेत मिलता है। तो इस तरह से हमने उसको देख लिया। ये हमारा जो पहला चैप्टर है इसके सभी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।